हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश देवांगन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की एलिमेंट्री कैलकुलस का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉसी सीक्वेंस या कॉसी अनुक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले एक थ्योरम है कि प्रत्येक अभिसारी वास्तविक अनुक्रम कॉसी अनुक्रम होता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कॉसी अनुक्रम क्या होता है। तो कॉसी अनुक्रम की परिभाषा देख लेते हैं। कॉसी अनुक्रम कॉसी अनुक्रम कॉसी अनुक्रम के लिए हम सबसे पहले एक सीक्वेंस मान लेते हैं कि एस एन एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस या अनुक्रम को कॉसी अनुक्रम तब बोलेंगे जब हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई ऐसा एन नॉट जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, जो इस प्रकार होगा कि एस एम माइनस एस एन जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। और ये जो एम एन है ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इस कंडीशन के थ्रू हम इसको बोलते हैं, इस सीक्वेंस एस एन को कॉसी सीक्वेंस। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एस एन प्लस पी माइनस एस एन, ये भी एक कॉसी सीक्वेंस है। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वो एक कॉसी सीक्वेंस है। जैसे हमने पढ़ा था अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम में हमने देखा था कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो इस अनुक्रम एस एन को बोलते हैं अभिसारी अनुक्रम। वैसे ही यहाँ पे एस एम माइनस एस एन वाली कंडीशन आ जाए जो कि लेस देन एप्सिलॉन हो, उसको बोलते हैं कॉसी अनुक्रम। तो देखिए, इसके बाद में हमें अब प्रूफ करना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो होता है वो कॉसी अनुक्रम होता है। अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा हम जानते हैं कि एस एन माइनस एल से ये अभिसारी होता है, एल कोई फिक्स्ड नंबर होता है। तो इसके लिए कोई एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है, उसके हम मान लेते हैं कि एन नॉट बिलोंग करता है एन में। तब यहाँ पे एस के माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। हम इसको एप्सिलॉन को अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन हम पे डिपेंड करता है। तो अतएव यदि एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट हो तब एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एस एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक अभिसारी वो अनुक्रम जो है कॉसी अनुक्रम होता है। तो ये अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एस एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अब मान लेते हैं हमें क्योंकि निकालना है एस एम माइनस एस एन को लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो उसी को लेकर के चलते हैं। एस एम माइनस एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एम हमने एल को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एस एम माइनस एल प्लस एल माइनस एस एन। मॉड को सेपरेट करेंगे तो मॉड को सेपरेट करने पर मॉड ऑफ एस एम माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एल माइनस एस एन आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा लेस देन और इक्वल टू का साइन, क्योंकि मॉड को सेपरेट करने पर हमें लगाना पड़ता है, ये एक इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लग जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल एल माइनस एस एन के इक्वल होता है, ये दोनों एक ही चीज है। इसीलिए मॉड ऑफ एस एम माइनस एल जो है लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 के इस कंडीशन से, और मॉड ऑफ एस एन माइनस एल भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से इस कंडीशन से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा। इट मींस एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जो कि एक कॉसी अनुक्रम की परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमेय नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि एस एन एक कॉसी अनुक्रम है। तब मान लो कि एप्सिलॉन जो है इक्वल टू 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो एप्सिलॉन को जैसे हमने उस टाइम प्रूफ किया था कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, वैसे यहाँ पे प्रत्येक कॉसी अनुक्रम को परिबद्ध प्रूफ करना है, सेम उसी मेथड से। तो कॉसी अनुक्रम की परिभाषा से हम जानते हैं कि एस एन माइनस एस एन जो है लेस देन होता है एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन मीन्स 1। अब मॉड को जब हम लोग सेपरेट करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक काम कर देते हैं कि एस एन माइनस एस एन की जगह पे एस एन को एन नॉट में फिक्स कर लेते हैं, तो एस एन माइनस एस एन नॉट हो जाएगा जो कि लेस देन 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे एस एम माइनस एस एन नॉट लेस देन जो 1 आया है, जब हम मॉड को हटाते हैं तो एस एम माइनस एस एन नॉट जिसमें मॉड लगा होता है उसके दोनों साइड उसी वैल्यू का माइनस और प्लस वाला नंबर
ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 लेस देन एस एन माइनस एस एन नॉट लेस देन +1, और इसमें हम ऐड करते हैं एस एन नॉट को, इसमें भी ऐड कर लेते हैं एस एन नॉट को, और इसमें भी एस एन नॉट को ऐड कर लेते हैं, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एस एन नॉट -1 लेस देन एस एम लेस देन एस एन नॉट +1, तो ये हमारे पास आ गया। अब हो सकता है कि सीक्वेंस एस एम में इससे भी छोटा एलिमेंट हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो हम मान लेते हैं जितने भी एलिमेंट एस एम में हैं या फिर सीक्वेंस में हैं, तो सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट हैं तो उन सभी एलिमेंट का हम मिनिमम निकाल लेते हैं, और ये जो एस एन नॉट -1 था उसका भी मिनिमम निकाल लेते हैं। इन सभी का मिनिमम जो होगा वो स्मॉल के होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो कैपिटल के होगा, तो जो कि कोई फिक्स्ड नंबर होगा। इसलिए हम इसकी जगह पे अब लिख सकते हैं स्मॉल के लेस देन और इक्वल टू एस एम लेस देन और इक्वल टू कैपिटल के, जो कि एक परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा है। अतः एस एन जो होगा वो परिबद्ध होगा, मतलब हमने कॉसी अनुक्रम से स्टार्ट किया था, तो कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा लिखा है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एस एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ये हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, दो अलग अलग सीक्वेंस लेना है। तो एक एस एम और एक एस एन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन को मान लेते हैं अगर 1/2 है, या फिर एप्सिलॉन को हमने 1 मान लिया, एप्सिलॉन को हमने 1 मान लिया, तो अब ये ट्रू होगा एस एम माइनस एस एन, तो इसका विलोम सत्य हो जाएगा। लेकिन सदैव सत्य नहीं है, तो हमें ट्रू नहीं लाना है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है, एस एम की वैल्यू, एस एन क्या है हमारे पास में -1 +1 -1 +1 इस प्रकार है। तो एस एम पे ले लेते हैं हम 1, और एस एन में ले लेते हैं -1 लेस देन 1, तो 1 +1 आ जाएगा लेस देन 1, 2 लेस देन 1 आ जाएगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉपर्टी है। मतलब ये रॉन्ग है कि 2 कभी भी 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कॉसी हो। जैसे यहाँ पे देखा कि -1 टू द पावर n एक परिबद्ध अनुक्रम है जो कि कॉसी नहीं है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए कॉसी अनुक्रम, कॉसी का सीमा पर प्रथम प्रमेय। तो कॉसी का सीमा पर प्रथम प्रमेय हम एक ले लेते हैं कि यदि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम an जो है एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम हो, और an की जो लिमिट है वो l हो, तब हमें सिद्ध करना है कि a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an अपॉन n की जो लिमिट है वो l होगी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि an इक्वल टू l प्लस bn है, हमने ये सपोज कर लिया। मतलब हमें हमारा लिमिट क्या है, an का जो लिमिट है वो l है। तो जैसे जैसे इसमें लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे an में, तो bn जो है 0 होगा, तभी तो an लिमिट ऑफ an इक्वल टू l आएगा। इसीलिए हम an इक्वल टू l प्लस जब bn लिए तो bn 0 की ओर जाएगा जैसे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और an इक्वल टू l मिल जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे। एक और चीज हम मान लेते हैं a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an अपॉन n इक्वल टू l प्लस b1 प्लस b2 अप टू सो ऑन bn अपॉन n। अब हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो लिमिट है वो n टेंस टू इन्फिनिटी पे l के इक्वल है। मतलब ये 0 हो जाना चाहिए जब n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट लेते हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि b1 प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन bn अपॉन n टेंस टू 0 ज्यो ज्यो n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि bn जो है 0 पे टेंड हो रहा है इस कंडीशन से, जैसे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो इस कंडीशन से हम जानते हैं कि जैसे हम लोग लिए थे Sn जो है l इसकी लिमिट होती है, l लिमिट होती है, मतलब Sn माइनस l जो है लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिए bn जो कि 0 है, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब Sn लेस देन एप्सिलॉन जो कि bn है वहां पे, तो यहाँ पे bn लेते हैं, तो bn लेस देन एप्सिलॉन, और अपनी सुविधा अनुसार हम उसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक इक्वल का साइन नहीं लगेगा, तो मॉड ऑफ bn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए। चूंकि an जो है वो अभिसारी है, ठीक है, हम an को अभिसारी मान के चल रहे हैं क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो l है, मतलब an अभिसारी है, अतः यह परिबद्ध होगा। हर एक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अतएव एक संख्या के इस प्रकार होगी कि bn से
वो बड़ा होगा, मतलब bn के जितने भी एलिमेंट होंगे वो k से छोटे होंगे। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि bn का bn जो सीक्वेंस है वो 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो कोई ना कोई एक k अवश्य मिल जाएगा जिससे मॉड ऑफ bn छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मॉड ऑफ b1 प्लस बी टू प्लस अप टू सो ऑन bn अपॉन n इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन bm तक, m पार्ट में यहाँ तक रख लिए, फिर प्लस bm प्लस 1 प्लस bm प्लस 2 अप टू सो ऑन bn, और दोनों के डिवाइड में n है ही पहले से ही। अब क्या किया गया कि मॉड को सेपरेट कर दिए कि मॉड ऑफ b1 प्लस मॉड ऑफ b2 प्लस अप टू सो ऑन bm अपॉन n। फिर अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे bm प्लस 1 है, bm प्लस 2 उसी को यहाँ पे लिया गया है, bm प्लस 1 मॉड ऑफ bm प्लस 2 अप टू सो ऑन मॉड ऑफ bn, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पे b1 जो है bm तक, m तक क्या है, ये लेस देन k है, b1 से लेकर के bn तक वो क्या है, लेस देन k है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन उसी m के बाद n के लिए जितने भी n होंगे उसके लिए वो क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन है। ठीक है, m के बाद हम m तक सिर्फ लेस देन लेंगे k, मॉड ऑफ bn जो है लेस देन k हो जाएगा m तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन m। लेकिन bm प्लस 1 ये जो है क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, bm प्लस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, उसी को यहाँ पे लिया गया है। देख सकते हैं कि b1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, k k k कितने बार है, m टाइम्स है, इसलिए m k अपॉन n आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं अब ये m तक का एलिमेंट तो यहाँ तक हो गया, m तक का जो नंबर है उसका m प्लस 1 से स्टार्ट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, जिसमें से m को हटा दिया गया, m एलिमेंट्स को यहाँ तक ले लिए, बचा क्या, n माइनस m एलिमेंट बचा, इसलिए n माइनस m, और ये किससे लेस देन था, एप्सिलॉन बाई 2 से, इसलिए m माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, m माइनस m एप्सिलॉन बाई 2, और डिवाइड बाई n तो पहले से ही है, तो ये आ गया। अब देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम एक चीज ये काम कर सकते हैं, ये माइनस में है, वैसे भी हम जानते हैं अगर माइनस वाले टर्म्स को हटाते हैं तो वो फिर से और बड़ा हो जाता है, मतलब अगर ये 2 है माइनस 1 है, ठीक है, तो ये लेस देन होगा 2 के, मतलब माइनस 1 को हमने हटा दिया। वैसे ही n माइनस m है, इस माइनस m को हटा दिए तो यहाँ पे आ गया n अपॉन n एप्सिलॉन बाई 2। अब ये n अपॉन n कट जाएगा जब इसको हटा देंगे तो n अपॉन n कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 बचा, और यहाँ पे m के अपॉन n। अब हम देख सकते हैं कि m के अपॉन n जो है, m के अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। 1 अपॉन n क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है, उसको एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो m को स्थिर रखते हुए, m को हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया, k वैसे भी कांस्टेंट है, और 1 अपॉन n जो है n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 जाएगा, इसलिए वो लेस देन क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे भी वही कंडीशन लगा सकते हैं कि 1 अपॉन n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ऐसा, तो वहां से m के अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 2m के अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए ये b1 प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन bn अपॉन n जो है लेस देन m के अपॉन n था, जो कि एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन हो गया, और एप्सिलॉन बाई 2 पहले से ही था, तो एप्सिलॉन बाई 2 जो पहले था वो वाला आ गया। अब दोनों को ऐड करते हैं, 2 एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन। ठीक है, अर्थात हम ये जानते हैं अगर ये वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन हो गया, मतलब इसका जो लिमिट होगा वो 0 पे टेंड करेगा, क्योंकि माइनस 0 लिखा नहीं है, हम उसको लिख सकते हैं अलग से। मतलब अगर ये वाला वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब वो 0 पे टेंड करता है। तो यहाँ पे b1 प्लस b2 अप टू सो ऑन bn अपॉन n की जो लिमिट होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो an अपॉन n इक्वल टू l हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें लिमिट लगा दी है n टेंस टू इन्फिनिटी,
एल तो वैसे भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, और लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an अपॉन n इक्वल टू l हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे। अब ये है कौशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय। हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इसके जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट का यूज करना है, थ्योरम का यूज करना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए मान लेते हैं कि an धनात्मक पदों का एक अनुक्रम है, तो an टू द पावर 1 बाई एन, इसको लिख सकते हैं an टू द पावर 1 बाई एन की जो लिमिट होगी वो an प्लस 1 अपॉन an के लिमिट के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं an टू द पावर 1 बाई एन, इसकी जो लिमिट है वो an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an के लिमिट के इक्वल है, हमें ये पता है। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन के लिए हमें प्रूफ करना है कि n टू द पावर 1 बाई एन की जो लिमिट है वो इक्वल टू 1 होगी। अब इसके लिए मान लेते हैं कि an जो है n के इक्वल है, an को हमने सपोज कर लिया कि n के इक्वल है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो गया, और n प्लस 1 अपॉन an इक्वल होगा n प्लस 1 अपॉन n के। इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 प्लस 1 अपॉन n आ गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an प्लस 1 अपॉन an जो होगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। अब ये 1 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, 1 अपॉन n में होगा, 1 अपॉन n की जो लिमिट होती है वो 0 होती है, इसलिए 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया, अर्थात an प्लस 1 अपॉन an की जो लिमिट है वो 1 है। ठीक है, an प्लस 1 अपॉन an की जो लिमिट है वो 1 है। अब कौशी के सीमा का द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो कौशी के सीमा पर द्वितीय प्रमेय से an टू द पावर 1 बाई n की जो लिमिट है वो n प्लस 1 अपॉन an की लिमिट के इक्वल होता है, और n प्लस 1 अपॉन an की लिमिट जो है वो 1 के इक्वल है। तो an हमने क्या लिया था, an जो लिया था वो n था, इसलिए n टू द पावर इसकी जगह पे n आ गया, तो n टू द पावर 1 बाई n की जो लिमिट है वो 1 होगी। ठीक है, देखते हैं इसके बाद और क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें इसका लिमिट निकालना है, इस सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हम जो इसके अंदर वैल्यू है इसी को an सपोज कर लेते हैं, तो an इक्वल टू 2 अपॉन 1 टू द पावर 1, 3 अपॉन 2 टू द पावर 2, 4 अपॉन 3 टू द पावर 3 अप टू सो ऑन n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। तब an प्लस 1 अपॉन an जो होगा वो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, कैसे आया, ये हमारे पास an है, an प्लस 1 सपोज कर लेते हैं, an प्लस 1 हो क्या होगा, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 2 टू द पावर 2, 4 अपॉन 3 टू द पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस एक और स्टेप आ जाएगा, प्लस नहीं एक और स्टेप आ जाएगा हमारे पास में n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 तक ले रहे हैं टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए ये an प्लस 1 है, अब an प्लस 1 में जो an में था वो सारे टर्म्स हैं, इसलिए यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहां तक पूरा an में भी है, ये पूरा का पूरा कट गया an की वजह से, तो हमारे पास क्या है an प्लस 1 अपॉन an की जो वैल्यू है वो n प्लस 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, ये आ गया। अब देखिए इसी को और सेपरेट कर सकते हैं, जैसे n प्लस 2 को लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सेपरेट करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बचा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। और हम ये जानते हैं कि 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n है, और इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका जो लिमिट होता है वो e के इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है e के इक्वल, इसीलिए इसीलिए an प्लस 1 अपॉन an की जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी e। अब कौशी का सीमा के द्वितीय प्रमेय से an प्लस 1 अपॉन an
के जो इक्वल है वो an टू द पावर 1 बाई n के लिमिट के इक्वल होता है। अब an हमने क्या लिया था, ये पूरा का पूरा नंबर 2/1 टू द पावर 1, 3/2 टू द पावर 2 अप टू so on n plus 1/n टू द पावर n। तो हमने ये रख दिया और वो आ गया e के इक्वल। तो इसका जो लिमिट है, जो गिवन क्वेश्चन था उसका जो लिमिट है वो है e। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है n अपॉन फैक्टोरियल n टू द पावर 1 बाई n। इसका लिमिट जो होगा ये e होगा, वो हमें प्रूफ करना है। या फिर n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n टू द पावर 1 बाई n का जो लिमिट होगा वो e के इक्वल होगा, हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम जो ये अंदर का वैल्यू है उसको सपोज कर लेते हैं an। तो an हमने मान लिया an इक्वल टू n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है, तो an प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 टू द अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब दोनों को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 और ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और an का जो मान है तो an अपॉन an, तो जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल ऊपर आ गया और जो डिनोमिनेटर में था वो था n टू द पावर n, तो ये आ गया n टू द पावर n। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि n प्लस 1 को अलग कर दिया जाए तो n प्लस 1 टू द पावर n बचेगा अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 से हमने अलग कर दिया n प्लस 1, तो बचा फैक्टोरियल n। उसके बाद में n फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे n लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में n प्लस 1 टू द पावर n और n टू द पावर n। ठीक है, n टू द पावर n। अब दोनों को एक साथ लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन n होल टू द पावर n, इसलिए यहाँ पे आ गया n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। अब n प्लस 1 अपॉन n को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n और इसके पावर में n है तो यहाँ पे आ जाएगा n। और इसका जो लिमिट होता है वो होता है e के इक्वल, इसका भी जो लिमिट होगा वो क्या होगा, e के इक्वल होगा। इसलिए an टू द पावर 1 बाई n का जो लिमिट हुआ वो e के इक्वल आ गया और an क्या था, n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो हमने यहाँ से इसको भी प्रूफ कर लिया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल ही है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद।